बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे दो पड़ोसी राज्य थे, सूर्यगढ़ और चंद्रनगरी। सूर्यगढ़ के राजा का बेटा राजकुमार अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। वहीं चंद्रनगरी की राजकुमारी अपनी सुंदरता और मृदु स्वभाव के कारण पूरे राज्य की प्रिय थी। दोनों राज्यों के बीच वर्षों से मित्रता थी, लेकिन इन मित्रता पूर्ण संबंधों को एक घातक युद्ध ने कड़वाहट में बदल दिया। राजाओं के बीच शत्रुता इतनी बढ़ गई कि उनके राज्यों के निवासियों को भी एक दूसरे से मिलना मना था। एक दिन राजकुमार शिकार के लिए वन में गया। वहीं राजकुमारी अपने साथियों के साथ वसंत का आनंद लेने के लिए वन की ओर निकली। एक झरने के पास उनकी पहली मुलाकात हुई। राजकुमार ने राजकुमारी को देखकर पूछा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। राजकुमारी मुस्कुराते हुए बोली, मैं चंद्रनगरी की राजकुमारी हूं, लेकिन यह तो सूर्यगढ़ का क्षेत्र है। आप कौन हैं? मैं सूर्यगढ़ का राजकुमार हूं। दोनों के बीच संवाद धीरे धीरे बढ़ा। राजकुमारी की कोमलता और राजकुमार के साहस ने उन्हें एक दूसरे की ओर खींच लिया। उनकी मुलाकातें नियमित हो गईं। वे अक्सर झरने के पास मिलते, अपनी खुशियां और सपने साझा करते। दोनों के दिलों में प्रेम का अंकुर फूट चुका था, लेकिन वे जानते थे कि उनके राज्य कभी इस प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे। जब सूर्यगढ़ और चंद्रनगरी के बीच जासूसों ने दोनों की मुलाकातों की खबर दी, तो दोनों राज्यों में हड़कंप मच गया। राजा रानी अपने बच्चों को समझाने लगे, लेकिन राजकुमार और राजकुमारी का प्रेम सच्चा और अटूट था। उन्होंने अपने प्रेम की रक्षा के लिए भागने का निर्णय लिया। जब दोनों राजकुमार और राजकुमारी भागकर अपने झरने के पास पहुंचे, तभी दोनों राज्यों की सेनाएं वहां पहुंच गईं। राजाओं ने तलवारें निकाल लीं, लेकिन तभी राजकुमारी ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारा प्रेम कोई अपराध नहीं है। अगर आप दोनों इस प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। राजकुमारी के शब्दों ने दोनों राजाओं के दिलों को पिघला दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी दुश्मनी ने केवल कड़वाहट पैदा की है। उन्होंने अपने बच्चों के प्रेम को स्वीकार कर लिया और दोनों राज्यों के बीच फिर से शांति स्थापित की। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हुआ, जो सूर्यगढ़ और चंद्रनगरी के लोगों के लिए एकता और प्रेम का प्रतीक बन गया। उनकी प्रेम कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई, जो यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। और वे दोनों सदा के लिए सुखी जीवन जीने लगे।